जय श्री राम। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा होवे वाणी। यह चरितार्थ सभी के ऊपर उतर रहा है। जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। शुद्ध अन्न खाते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, दूषित अन्न खाते हैं तो हमारा मन भी दूषित होता है। कहने का तात्पर्य है, धन संचय कर रहे हैं दूषित प्रकार से, मतलब भ्रष्टाचार से। उस धन से जब अन्न लाते हैं खाने के लिए तो वह अन्न जब खाते हैं तो मन हमारा विकृत विकार ग्रसित हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। मन पर तो पड़ता है, शरीर के साथ भी इसका असर देखा जाता है। इस बात पर कोई विचार नहीं करता है, जो मिला सो खा लिया। जो कुछ मिला, कोई परहेज नहीं है, कोई निषेध नहीं है। हमें जो मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वही हम खा रहे हैं। पाक शास्त्री कहते हैं, भोजन को कैसे पकाया जाता है, भोजन को कैसे बनाया जाता है, भोजन को कैसे पाया जाता है, उसके विधान बताए गए हैं, लेकिन हम इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुबह उठने के साथ ही खाना शुरू कर देते हैं, चाहे आप शाकाहारी हैं चाहे मांसाहारी हैं, इसका तात्पर्य नहीं यहाँ पर है। यहाँ कोई गुरुजी नहीं है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। खाओ, बस दिन रात खाओ, खा खा के मर जाओ। तो हमें ध्यान देना इस बात का है, दूषित जो धन है, उस धन से जो हम अन्न लाते हैं वह भी दूषित है, और उस अन्न को जब खाते हैं तो हमारा शरीर दूषित होता है, मन भी दूषित होता है, तो नाना प्रकार विकार पैदा होते हैं, रोग पैदा होते हैं। विकार का मतलब रोग होता है। शरीर में इतने रोग पैदा हो रहे हैं कि अन्न खा 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 के हम रोगी हो रहे हैं और बेचैन हम हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम रोगी क्यों हैं। प्रथम दृष्टया रोग होने का कारण तो बहुत होता है, लेकिन पहला प्रधान है अन्न, हमारा खान पान। जब तक हम अपना खान पान नहीं सुधारेंगे, हम रोग से मुक्त नहीं हो सकते। आज एक आम बीमारी हो गई लोगों के अंदर, जो है पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं पेट का, तो पता चलता है आंत में सूजन है, लीवर इनका बढ़ गया है। यह जो कारण हुआ है, यह कारण जो है खान पान से हुआ आपके है। दवाई कीजिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हमें कुछ पता नहीं। हमें तो रेडीमेड चाहिए, बस केवल जब बना बना टेस्ट हो, उसमें खूब स्वाद हो, बस केवल जाए। भले हम पॉइजन ही क्यों नहीं खाना पड़े, जहर ही खाना पड़े, लेकिन उसमें टेस्ट हो, स्वाद हो, खाने में बड़ा मजा है। दिन भर हम जो है रेडीमेड भोजन कर रहे हैं। प्रचलन में आ गया है, जैसे हम पास्ता खाते हैं, माइक्रोनिक खाते हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, कबाड़ा खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं। ये सब जो है, यह हमारा भोजन नहीं है, भारतीय भोजन नहीं है। भारतीय भोजन जब हम करते हैं तो हम निरोग रहते हैं। जब हमने जीभ के स्वाद की तरफ ध्यान दिया
कि बढ़िया बढ़िया स्वाद चाहिए हमें, तो स्वाद के चक्कर में हम अपने आप को रोगी बना दिए। बस यही होता है। और जैसा पिए पानी वैसा होए बाणी। शराब भी पानी में आता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं रोज़, नाना प्रकार केमिकल से बना हुआ, वो भी पानी में आता है। हमारी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है। शराब पीने के बाद में आदमी को वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, वो क्या बोल रहा है उसे खुद पता नहीं है। ठीक कोल्ड ड्रिंक का वही हाल है। मार्केट में जितना भी कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, खूब टेस्ट है, स्वाद है, खूब मीठा है, एकदम ठंडा है। खाते ही पीते ही जो है हमें अनुभूति होती है, वाह क्या आनंद आ रहा है, क्या सुख मिल रहा है। लेकिन वो जहर डाल रहे हैं पेट में। हमें नींबू का शिकंजी नहीं पीना है, आम का पन्ना नहीं पीना है, बेल का शरबत नहीं पीना है, गुड़ का शरबत नहीं पीना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट है। कौन बनाएगा इतना टाइम तक? जो है रेडीमेड ले आओ बाजार से, बना बना लाते हैं, जहर उड़ेल देते हैं पेट में। पता चला कि हम जो है बीमार पड़ गए, रोगी हो गए। शरीर के जो यंत्र हैं वह सब दूषित होने लग गए, बिगड़ने लग गए, विकार उत्पन्न होने लग गए उसमें कर, क्योंकि हमें बीमार किया जा रहा है। जरा सोचिए आप, बाहर की कंपनियां आती है, विदेशों की कंपनियां आती है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाती है। पहले आपको सुगंधित तेल ला कर देती है, नाक के पास लगाते, क्या सुगंध है, क्या खुशबू है, बढ़िया बढ़िया तेल ला के दे रही है। कहते हैं जब तेल लगा ठंडा है तो बड़ा अच्छा तेल लग गया है। ऐसा तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। और 2-3 साल 4 साल 5 साल लगाइए उसको, बाल आपके सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, आँख की रोशनी कम होना शुरू हो जाएगा, कान से सुनाई कम न सुना, नाना प्रकार के विकार, चर्म रोग होने शुरू हो जाएंगे, सिर में रूसी पैदा होना शुरू हो जाती है वो तेल लगाने से मात्र। फिर वो कंपनी ने क्या किया, आपको पहले बीमार किया, उसने जो है रोगी बनाया। फिर वो डाई लेके आती है, आपके बाल सफ़ेद हो गए, डाई लगाइए। ऐसे से डाई आ गई है, लगाइए, तुरंत बाल काले हो जाएंगे आपके। और आपको बीमारी और दे रही है। डाई लगाने से उसमें एसिड होता है, तेजाब होता है, स्किन खराब हो जाती है सिर की, जो है मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। समय से पहले ही हमारा चेहरा झुलस जाता है, बुढ़ापा आने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के जो है नाना प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर रही है, हमें बीमार करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए पैसा कमा के अपने देश ले जाती है। हम बेवकूफ़ होकर के उनका सेवन कर रहे हैं। बस यही हो रहा है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। आज के समय में किसी की वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है, कब क्या किसको कह देगा। पानी की देने वाला, अरे देसी जो प्रकृति हमारी है, भारतीय प्रकृति है, भारतीय भोजन है, भारतीय जल है, भारतीय पेय पदार्थ है, उसका सेवन करें। फिर देखिए ना आपके शरीर में रोग होगा, ना आपका जो है वाणी पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। दोनों ध्यान दीजिए। आप सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, तो अपने प्रकृति की ओर, अपने देशी मूलभूत जो यहाँ सुविधा थी उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, उसके ऊपर गौर कीजिए और उसको जो अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा।